हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रही हूँ। आज हम कहानी के विषय में बात करेंगे, पत्नी का पत्र। इसमें मृणाली पत्नी है और उसके पति का नाम बताया है श्रीचरण कमलेश। वो दोनों जने साथ में रहते थे, पति और पत्नी। उसका जब विवाह हुआ वो 12 साल की थी, 12 साल की कन्या। अब उसका विवाह हो गया। उनको सुंदरी चाहिए थी, जो लड़की बहुत सुंदर हो, सुशील हो। उसको ढूंढने के लिए काफ़ी वक्त लगा। और कलकत्ता से जो है दुर्गा गए। दुर्ग गांव का नाम था। वहाँ जाने के लिए उनको समय लगा। कम से कम तो 7 किलोमीटर जो है उनको छकड़ा गाड़ी होती है उससे जाना पड़ा। और उसके बाद आगे जाने के लिए भी उनको डोली में बैठकर जाना पड़ा। और वहाँ पहुँचने के बाद में उनके एक मित्र थे, वो साथ में गए थे, और मामा थे उनके, कुछ रिश्ते में लगते थे। लोग वहाँ पहुँचे, उनकी माँ भी गई थी साथ में। जाके देखा उनको दोनों आँखों के बीच में इस तरह से एकदम से मतलब गाड़ कर देख रहे थे। और उनको अच्छा लगा, वहाँ लड़की पसंद आ गई। बस इतना देखते ही उनको सुंदर चाहिए थी। लेकिन उस लड़की का जो है कुछ ये नहीं था। पिता जो हैं वो अपना विचार में पड़ गए, और माँ जो है दुर्गा का नाम जपने लगी। इस तरह से जो है शादी की बात हो गई। और वहाँ से थोड़ी देर में शहनाई बजी और शादी होके वो घर आ गई। अब लड़की तो घर आ गई, मृणाली है, चरण कमलेश की लड़की घर आई, पत्नी घर आ गई। मृणाली ने बहुत समय तक उनके साथ जीवन बिताया। और 15 साल के बाद उनको एक ऐसा मौका मिला। जब तक तो वो घर पर रहते थे, आपस में बातें होती रहती थी, मिलते रहते थे एक दूसरे से। बात वो भी उनको कहते थे, वो भी उनसे कहती थी, ऐसे बातें होती रहती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको जो ऐसा मार्ग मिला, उन्होंने कहा कि मुझे घूमने जाना है। तो श्री क्षेत्र की तरफ घूमने निकली। अब श्री क्षेत्र जाने के लिए उनको समय तो चाहिए था। उन्होंने अपने पति से भी कहा था चलने को। उन्होंने अर्ज लगाई अपने ऑफिस में, पर उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई जैसा लिखा था। तो और उसको छुट्टी मिल गई, और उसको छुट्टी मिली, वो अपना चली गई घूमने के लिए। जब घूमने पहुंची तो उन्होंने समुद्र के किनारे खड़ी हुई थी, और खड़े होकर के सोच रही थी, बस यही हमारी वो है। तो कहते हैं ना कि लड़की का भविष्य जो है बहुत गूढ़ इससे किया जाता है। अब उनको जब आगे जाने के बाद में पता लगा कि वहाँ पर उनकी ये मझली बहू थी, इनकी जेठानी थी। जेठानी की यहाँ भी ऐसे मतलब घर बहुत अच्छा था, कामकाज के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, सब कुछ था। पर उसके बाद भी यानी आपस में जो है इतनी एकता थी, और वो एकता के साथ साथ वो अंदर से मतलब विचार जो है उनके कुछ अलग हो जाते थे। तो जेठानी की बहन थी बिंदु। वो बिंदु जब वहाँ पर अपने चचेरे भाइयों के पास रह रही थी, माँ पिताजी नहीं थे, तो उसको वहाँ पर बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। उसको सताया जा रहा था, तो वो वहाँ से अपनी दीदी के पास आ गई, बिंदु की जेठानी के पास। और वहाँ घर में आकर के रहने लगी। तो इन लोगों को तकलीफ़ होने लगी कि हम किसको क्यों पालेंगे, क्या ज़रूरी है हमको अपने घर में रखना। अब बहन है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वे ससुराल में रह रही है। तो उसने क्या किया, सारे बच्चों को, सारे घर का काम उसको करने लगाती थी। तो उसके बाद भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती थी किसी भी तरह से मेरा समय निकल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अब शादी तो करनी ही पड़ेगी, बिना शादी के तो बात नहीं बनेगी। तो उसको लड़का भी ऐसा मिला, देखने आए थे, जो पागल था।
और शादी के समय में तो ठीक था, शादी होने के बाद में वो शादी की रात भी अच्छा रहा और उसके बाद में उसको पागलपन चढ़ने लगा, थोड़ी थोड़ी बात में पागल हो जाता था। तो वो परेशान हो गई, फिर एक दिन घर छोड़ कर के वहाँ से वापस आ गई उनके घर पर। उस समय मनाली वहीं पर थी अपने ससुराल में। उसने देखा कि इस तरह से लड़की को सताया जा रहा है, क्यों? झूठ बोलकर एक तो शादी कर ली गई कि पागल लड़के के साथ, और फिर उसके बाद में उसको शादी कहते हैं क्या? जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि बच्चा सर्विस पर है या नहीं है, उसकी पूरी तहकीकात नहीं बताई जाती, अनदेखा किया जाता है। तो इस तरह से होकर के उसकी जब शादी हो गई, तो जब वो वापस घर पर आई तो इसने मृणाली ने कहा कि दीदी आप परेशान मत हो, और वो अपने घर पर अपने कमरे में ले गई। बोले मैं मेरे पास रखूँगी जब तक भी इनका सही से निर्णय नहीं हो जाता। तो बोलने लगी कि ऐसा नहीं होता है, एक विवाहित लड़की है, उसको आज नहीं कल भेजना तो पड़ेगा। तो इतनी देर में तो उसके ससुराल वाले जेठ वगैरह सब आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए, बहुत मना कर दिया। अब वापस उसको घर भेज दिया गया, वो गई। वहाँ जाने के बाद एक समय ऐसा आया तो जो उसने अपने कपड़ों में को लपेट करके और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, आग लगा ली। तो जब परेशान इंसान क्या करेगा? तो लड़कियों को इतना सताना नहीं चाहिए। आप ब्याह कर घर पर लाते हो और झूठ बोलते हो जैसे कि सर्विस कर रहा है और उसकी सर्विस का पता ठिकाना नहीं है ना? और कहा जाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। कब होता है? जब अंदर विचार गलत हो आने लगते हैं, तब ये सब बातें होती हैं। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा परिवार था उनका, और आप इस पुस्तक को पढ़िए, बहुत अच्छी है और आपको इससे सीख मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।